Hello everyone, we are going to learn question 9 of exercise 9.1. Chapter 9 name is Some Applications of Trigonometry. Question 9 is the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। अब अपने पास क्या है, एक तो बिल्डिंग है और क्या है, एक टावर है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ऑफ the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट अपन को फाइंड करना है। पहले तो देखिए यहाँ पे क्या बना लिया, ये क्या है, टावर है, और यहाँ पे ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग क्या है, ये है बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या बोला गया है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का टॉप। तो ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का टॉप क्या हुआ, ये हुआ। अब इसका फुट ऑफ द टावर मतलब ये टावर का फुट है। ठीक है, बिल्डिंग का टॉप, टावर का फुट। तो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मीन्स इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मीन्स टॉप किसका है, टावर का टॉप। तो ये टावर का टॉप ये हुआ। ठीक है, फ्रॉम द ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, यहाँ पे फुट लिखना रह गया, तो यहाँ पे फुट, तो क्या है, फुट ऑफ द बिल्डिंग, द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप और बिल्डिंग का फुट। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। इस तरीके से ज्वाइन किया और यहाँ पे क्या आ गया, 60 डिग्री। नेम दे देंगे ए, बी, सी एंड डी। ओके, अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। ओके, 50 मीटर क्या है, टावर की हाइट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 50 मीटर। और फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की हाइट अपन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसमें लेंगे, बी, सी, डी। अब यहाँ पे क्या अपने पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस कोई नीड नहीं है, यहाँ पे बेस की नीड होगी। तो क्या लगेगा इसमें, 10 इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। तो 10 क्या है यहाँ पे, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, 15, और बेस अपने पास क्या है, BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC का √3 में करेंगे तो क्या जाएगा, √3 BC √3 इज इक्वल टू 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में √3 है तो कहाँ आ जाएगा, 50 के डिवाइड में आ जाएगा, इस तरीके से। ओके, अब इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। 50 √3 और √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास BC की वैल्यू आ गई। अब सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, 30 डिग्री वाला, मतलब A, B एंड C। तो राइट करेंगे इन ट्राइंगल A, B एंड C। ठीक है, इसमें भी वही परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस है, तो क्या लगेगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, AB है। मीन्स इसकी वैल्यू तो अपन को फाइंड करना है। और बेस अपने पास कितना है, BC। तो यहाँ पे राइट कर देंगे BC। ओके, अब क्या राइट करेंगे, 1 अपॉन √3। अब अपने पास BC की वैल्यू तो यहाँ पे आ चुकी है, तो BC के प्लेस पर इतना जो इसकी वैल्यू है वो राइट कर देंगे, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB। ओके, तो BC की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 50 √3 अपॉन में 3, 50 √3 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, अभी 50 √3 अपॉन में 3 ये AB के डिवाइड में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगी। कैसे पलटेगी, AB मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये जो डिवाइड है ना
ये 3 जाएगा ऊपर और 50√3 आएगा डाउन में, ठीक है। ये डिजिट पलट जाती है, ओके। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू तो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस साइड 1/√3। जो डिजिट डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी। तो 50√3 डिवाइड में तो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की साइड, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। इज इक्वल टू क्या बचा, ए बी। अब ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, अब क्या बचा यहाँ पे 50/3 इज इक्वल टू ए बी। अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैं डिवाइड देके यहाँ पे दिखा रही हूँ 3 में 50 का, ठीक है। 3 × 1 = 3, यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो यहाँ पे क्या बचा 2। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं तो पॉइंट लगा कर क्या लेंगे 0, फिर से 3 × 6 = क्या आ गया 18, फिर से 2 बचा, फिर से पॉइंट की 0 आ जाएगी, 3 × 6 = 18। मीन्स क्या है, जो बार बार डिजिट आ रही तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16.6, ओके। और अपने पास ए बी क्या है, ये बिल्डिंग है जो कि अपन को फाइंड करना थी, ओके। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।